दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू में सबसे बड़ा डर जो रहता है वो रहता है स्क्रीन आउट का। और आपको किसी भी हालत में स्क्रीन आउट नहीं होना है। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी बारीकियां पता चल जाएगी जो बच्चों के कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट होने के पीछे जिम्मेदार होती है। आई होप दोस्तों आपके एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड डेफिनेटली एसएस वर्ल्ड आपको काफी हेल्प कर रहा है आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। तो आइए लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। एंड वीडियो का जो टॉपिक है कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चा स्क्रीन आउट हो जाता है। तो बिना डिले किए आप पहले पिक्चर को देखिए। पिक्चर आपके सामने जिस पे लिखा है पुलिस, यहाँ पर पुलिसमैन बैठे भी हैं, उनकी फिंगर थोड़ी सी पॉइंट कर रही है किसी चीज को, और यहाँ पर एक दो लोग खड़े हैं। हो सकता है एक कपल हो सकता है ब्रदर सिस्टर हो सकता है नेबर्स हो सकता है क्लासमेट्स हो। रिलेशन को एस्टेब्लिश करना आपके हाथ में है कि कौन लोग ये हैं, और इस तरह से इनका हाथ अगर आप देखेंगे तो शायद ये कुछ बता रहे हैं, इस तरह से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब नेगेटिव परसेप्शन होता है तो बंदा सोचता है कि ये कुछ चोरी करके आए होंगे और पुलिस ने बुलाया होगा, पर पॉजिटिव परसेप्शन अगर होता है तो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग इनके पास में पहुंचे होंगे, कुछ मदद करने पहुंचे होंगे, फिर कुछ हिंट होगा, कुछ क्लू इनके पास में होगा जिसकी वजह से यहां पहुंचे होंगे। सो आइए डिस्कस करते हो 7 पॉइंट्स जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ऑब्जर्वेशन, कि आपको जो पिक्चर दिखाया गया था उस पिक्चर को आपने ठीक से ऑब्जर्व किया या फिर नहीं किया। समटाइम्स बच्चे इतनी जल्दी में रहते हैं, या फिर मैं कहूं, और दोस्तों एक और ईमानदारी की बात कहता हूं, अगर आपकी जगह मैं भी वहां होता तो शायद घबरा जाता। तो आपको घबराना नहीं है। जब आपके सिलेक्शन की बारी आती है, जब आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला होता है, थोड़ी बहुत नर्व्स आपकी आगे पीछे होती है, बट कीप काम, कंपोज्ड, एंड वो 30 सेकेंड्स को पूरा लगा डालो इमेज को ऑब्जर्व करने में। सो ऑब्जर्वेशन इज द की। एंड ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपका परसेप्शन कि आप उसको कोरिलेट आखिरकार कैसे कर रहे हो, वो पिक्चर आखिरकार क्या बताना चाहती है। जैसे सपोज अगर इस पिक्चर को हम देखें तो यहां पर हमें एक सीन दिख रहा है, फ्लड का सीन दिख रहा है। 4 अलग अलग मकान बने हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, डुप्लेक्स आप इनको कह सकते हो। और इन मकानों पे कुछ लोग ऊपर छत पे खड़े हैं, और आप यहां देखें कुछ लोग हैं जो भी कहीं ना कहीं पानी में खड़े दिख रहे हैं। और यहां एक बंदा जो है वो जो है किसी का हाथ थामे उसको निकाल के बाहर ले जा रहा है। ठीक है, अब आप इसमें कतई नहीं कह सकते कि वो उसको भगा के ले जा रहा है, छीन के ले जा रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो इनको पानी से निकालने की है। तो ये हीरो आपका और ये विक्टिम जिन्हें पानी से निकाला जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल प्रॉपर आपका होना चाहिए। परसीव उसको ठीक से करिए कि भाई आखिरकार क्या हो सकता है, एंड उसके बाद में आप क्या डिसाइड कीजिए, अपना थीम डिसाइड कीजिए। द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थीम, क्योंकि एक अच्छा थीम जो है वो एक अच्छी स्टोरी का जो है बैकबोन होता है, उस स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ी नींव का काम करता है। तो आप यहां पर थीम लिखेंगे, इस पिक्चर को देखने के बाद थीम अगर लिखेंगे तो आप यही लिख सकते हैं कि रेस्क्यूइंग ए गर्ल फ्रॉम द फ्लड। एक गर्ल है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, कहां से? फ्लड से। अब बच्चों थीम जब आपने सही से सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में फिर बारी आती है आपकी स्टोरी राइटिंग की। उस स्टोरी राइटिंग के दौरान आप अच्छे से अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए, अपना हीरो बनाइए, उस हीरो को जो टास्क दीजिए, टास्क को कैसे उसने सॉल्व किया वो कराइए, और फाइनली आउटकम पॉजिटिव लेके आइए कि आखिरकार उसने इस गर्ल को जो है फ्लड से बचा लिया, इसका फ्लड में सामान वगैरह कुछ बह रहा था उसको बचा लिया। इतना सब कुछ करने के बाद में, स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद में, सेकंड चीज आती है, वो आती है एक्सप्रेशन। दोस्तों सब कुछ अच्छा किया है, स्टोरी बड़ी अच्छी लिखी है, बट जब ग्रुप में बैठे हो, पहले से प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर आप घबरा जाते हो। पहले से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो तो फिर आप वहां पर फंबल करने लगते हो, स्टैमरिंग आपकी होने लगती है। आपको वहां पर फंबल नहीं करना है, इसलिए आप घर पर बैठ करके अपनी स्टोरी लिखिए भी, और ना सिर्फ स्टोरी राइटिंग कीजिए बल्कि उसको जो है आप एक्सप्रेस भी कीजिए इन योर ओन वर्ड्स, और बिल्कुल उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए अगर आप कर सको, पॉसिबल हो तो। फिर देखिए कि क्या हो रहा है। सो एक्सप्रेशन बढ़िया करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जब अपनी स्टोरी को ठीक से एक्सप्लेन कर पाओगे, नरेट कर पाओगे, देन वो एक बड़ी जंग है जो आप जीत चुके हो। सो इस पार्ट पे आपको काम करना, एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे, दैट इज वी कैन से नरेशन। एंड नरेशन के दौरान सेकंड चीज जो आती है कि भाई कई बार बंदा झिझकता नहीं है, फंबल नहीं करता है, एक सांस में पूरी स्टोरी बोल जाता है, बट वो बड़ा लो दिखाई देता है, बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा डाउन है। तो आपको जब नरेट कर रहे हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। इस तरह से बोलिए जैसे पहले कभी स्टोरी नरेट की ही ना हो, और कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि कभी स्क्रीन आउट हुए ही ना हो।
काम बन जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज आती है पार्टिसिपेशन जीडी। तो आपको ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है बंदा सेंटेंस नंबर 1 से एकदम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, और 2-3 मिनट बोलने के बाद वो एकदम चुप हो जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जीडी के लिए टाइम भी कम मिलता है। बट व्हाट आई वांट टू से माय फ्रेंड्स, योर पार्टिसिपेशन शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आपका हो, जहां जरूरत लगे वहां बोलिए, और जो आप बोल रहे हो उससे क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने जो कुछ बोला है उसका कुछ फल निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो एकदम अपनी स्टोरी पर अड़े बैठे रहे, आप अपनी स्टोरी से बाहर गए ही नहीं, और आप किसी दूसरे के आइडियाज को अपने उस डिस्कशन के दौरान जो है जो है उन आइडियाज को इंटरप्रेट नहीं कर पाए, आइडियाज को जो है इंक्लूड नहीं करा पाए। तो आपने अगर कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने दूसरों की बातें नहीं सुनी, आपने जो है बिल्कुल अड़े रहे, जिद्दी रहे, या फिर किसी ने आपको अपोज किया तो आप एकदम चेहरा बदल गया आपका, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप ये 7 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, थीम, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग नरेशन, है ना, पार्टिसिपेशन इन जीडी एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप डिस्कशन। और अल्टीमेटली मैं कई बार कहता हूं, बी रेडी फॉर दी कॉमन स्टोरी, क्योंकि अगर आपने इन सारे पॉइंट्स पर काम किया है तो डेफिनेटली योर ग्रुप विल नॉमिनेट यू फॉर दी कॉमन स्टोरी। कॉमन स्टोरी के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो सिर्फ अपनी खुद की स्टोरी मत बनाइए, जो ग्रुप में डिस्कशन हुआ है उस स्टोरी को वहां पर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ नरेट कीजिए। डेफिनेटली आपका स्ट्रेन होगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए। एसएस वर्ल्ड आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहा है, सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड। एसएसबी इंटरव्यू का हमारा नेक्स्ट बैच 29 से हो रहा है, कैंप जो है वो 7 जून से हो रहा है, और साथ ही साथ एसएस वर्ल्ड के इंस्टाग्राम पर आपके दोस्त जो यहाँ आ रहे हैं उनके वीडियोस धूम मचा रहे हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।